हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए नाउन चैप्टर का पार्ट नंबर 2 आई मीन दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन, इतना बताया था। जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो आज पार्ट 2 में मैं आपको बताता हूँ नाउन नंबर। ओके, पॉइंट को समझना। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि नाउन होता क्या है एंड काइंड्स ऑफ नाउन। पार्ट 2 में हमारा है नाउन नंबर। ओके, अब आगे हम चलते हैं, नाउन नंबर के बारे में बात करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। अंग्रेजी में नाउन के दो नंबर होते हैं। ओके, फर्स्ट वन सिंगुलर नंबर, सेकंड वन प्लूरल नंबर, एक वचन बहुवचन। ओके, समझ में आया। नंबर को दो नाउन में जो नंबर होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर नंबर होता क्या है। ओके, सिंगुलर नंबर जिस शब्द से एक ही वस्तु, पॉइंट समझना, जिस शब्द से एक ही वस्तु, व्यक्ति, जगह आदि का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। इट मीन्स जब कोई एक चीज हो, चाहे एक वस्तु हो, चाहे एक जगह हो, चाहे कोई एक व्यक्ति हो, एक होना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जैसे कि बबीता हैज अ पेन। बबीता के पास एक पेन है। बबीता हैज अ पेन। तो बबीता के पास क्या है? एक पेन है। कितने पेन है? एक पेन। क्वांटिटी में क्या है? एक पेन। इट मीन्स सिंगुलर नाउन। ओके, यू हैव अ बॉल। तो तुम्हारे पास कितनी बॉल है? एक बॉल। रीना सिंग्स अ सॉन्ग। रीना एक गाना गाती है। तो कितने गाने गाती है? एक, ओनली वन। दैट इज कॉल्ड नंबर। गुड़िया एज अ साइकिल। पॉइंट क्लियर है ना कि गुड़िया के पास एक साइकिल है। जब कोई सिंगुलर क्वांटिटी में होता है तो दैट इज मीन्स वो आपका क्या कहलाएगा? नंबर। कौन सा नंबर कहलाएगा? सिंगुलर नंबर। ओके, अब ये पॉइंट जो है समझना, ये हो रहा है कि जो मैंने आपको बताया था कि ए पेन, आ साइकिल, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। इनसे क्या है? सिंगुलर का सिंगुलर नाउन का यूज होता है, मतलब इनको सिंगुलर माना जाता है कुल मिला के। ओके, जब ये सिंगुलर होते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल ए और एन लगाया जाता है। जो कोई, जैसे मान लो मैंने पेन लिखा, पेन क्या है? सिंगुलर ना, तो आप पेन लगाऊंगा। ओके, क्योंकि एक पेन है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु, व्यक्ति या जगह कोई सिंगुलर होती है तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन का लगाया जाता है, क्योंकि ए और एन से एक का बोध होता है। इट मीन्स ए बोलो या आप एन कहोगे, उसका मतलब होता है एक। आप पेन, एक पेन। एन अम्ब्रेला, एक छाता। ओके,
नंबर 2 होता है हमारा प्लूरल नंबर, जिस शब्द से दो या दो से अधिक, पॉइंट समझो, जब किसी वर्ड से आपने कोई सेंटेंस लिखा, अगर उसमें दो या दो से अधिक, पॉइंट समझना, मोर देन वन, एक होगा तो सिंगुलर होगा, आपको पता है, तो एक से ज्यादा होगा तो वह बहुवचन होगा। मोर देन वन, ओके, दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, वो आपको क्या कहलाएगा, बहुवचन। जैसे राकेश हैज बुक्स, राकेश के पास किताबें हैं, तो राकेश हैज बुक्स, किताबें हैं, किताबें हैं, इट मीन्स उसके पास मोर देन वन, एक से अधिक किताबें हैं, ना कि एक किताब है। अगर एक होता तो राकेश हैज आ बुक होता। पॉइंट समझ में आया? इसलिए राकेश हैज बुक्स आया है, क्योंकि राकेश के पास कितनी बुक हैं, बहुत सारी, राकेश हैज बुक्स। जैसे नेक्स्ट है यू हैव काउस, आपके पास गाय है, तो गाय है मतलब मोर देन वन। वी हैव पेन्स, हमारे पास कलमे हैं मतलब पेन है, मोर देन वन। देयर आर 7 बॉयज, वहां 7 लड़के हैं, 7 लड़के हैं, इट मीन्स एक से अधिक हुआ। जब एक से अधिक होता है तब क्या होता है, हमारा बहुवचन। ओके, अब ये हमारा जो मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझना, प्रॉपर अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन का बहुवचन है, बहुवचन नहीं बनता है। इट मीन्स पॉइंट, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट में क्या बोला गया है कि जब आपका कोई भी प्रॉपर नाउन होगा या अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या मटेरियल नाउन होगा, उसका बहुवचन नहीं बनेगा। प्रॉपर नाउन दिल्ली, क्लियर है, राम, आगरा, शमशाबाद, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। मोहन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसको हम फील कर सके। मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। जैसे डार्कनेस, क्लियर हुआ, फीवर, कोल्ड, हॉट, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, मटेरियल नाउन डीजल, पेट्रोल, ऑयल, मिल्क, वाटर, ये सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। तो ये हमारे जो तीन नाउन है, इनका क्या है, हम बहुवचन नहीं बनाते हैं। ओके, अब इनका बहुवचन कब बनेगा, इनका बहुवचन तब ही बन सकता है जब इनसे किसी प्रकार की जाति समझी जाती है, जब इनसे किसी चीज की प्रकार या जाति समझी जाती है। वर्च्यू, वाइन्स, वाइन दारू होती है, एक जाति अलग से, वर्च्यू गुण होता है, जाति का बोध होता है। तो कई बार इन वर्ड से जब जाति का बोध होता है तब आप क्या लगाते हैं, या किसी चीज है ना, वाइन है कि नहीं, ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाओगे, बहुवचन बनाते हैं। बट इनके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ओके, रूल्स नंबर 1, मैं आई टेक गारंटी कि जो मेरे प्यारे मित्र, जो मेरे इस चैनल पे आए हैं, जितने लोग इस चैनल को देखते हैं, उनमें सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो एयरफोर्स, नेवी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या कोई अदर छोटा एग्जाम, उनमें 101% क्वेश्चन आता ही आता है। एक या दो क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं में से आएगा पक्का, आई मेक श्योर। ओके, इनमें से क्वेश्चन आएगा। बट आपको बस इतना करना है कि ये आपको पता होना चाहिए कि
हम कि जब कोई एक वस्तु है उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, मतलब एक वचन का बहुवचन बनता कैसे है, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, इन्हीं में से पक्का आएगा, डिजिट भी चेंज नहीं होगा। बस एक बार आप पॉइंट को समझना। ओके, कुछ सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ओके, जैसे आपने पढ़ा बॉय, तो आप बॉय का क्या बनाते हैं, बॉयज बनाते हो, उसमें एस लगाते हो। तो पॉइंट क्या है कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जब आप बहुवचन बनाओगे तो उसमें एस लगेगा। एस कहाँ कहाँ लगता है, पॉइंट करना, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, बुक, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, पेंसिल का पेंसिल। नेक्स्ट जो वर्ड मैं बता रहा हूँ ये आप नोट कर लेना, एग्जाम आते ही आते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आता है। कभी कभी पेंसिल का स्पेलिंग हर किसी को पता नहीं होता है, कोई एस लगाता है तो कोई सी ई लगाता है, कोई एस आई लगाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, पॉइंट को अच्छे से समझना। ओके, कैप कैप्स, हेड हेड्स, बैग बैग्स, काउ काउस, हैन का हैंस, डॉग का डॉग्स, कार का कार्स, डॉल का डॉल्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, सॉन्ग का सॉन्ग्स। ये सारे वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं, इतने वर्ड में आपको क्या लगाना है, ओनली एस। कब, जब आप बहुवचन बनाओगे तब। अगर आप बुक्स है, बुक्स में बहुवचन बनाते टाइम अगर इसमें ई एस लगाओगे, बुक्स में ई एस लगाओगे तो गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुवचन बनाते टाइम बुक में सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं। ओके, रूल नंबर 2, कुछ सिंगुलर नाउन्स जिनके अंत में, ये वाला पॉइंट भाई इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि कुछ सिंगुलर नाउन जिनके अंत में एक्स आया हो, सी एच आया हो, डबल एस आया हो, एस एच आया हो, एस आया हो, ओ आया हो और जेड आया हो। पॉइंट समझना, जिन नाउन के अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस ओ जेड, इनमें से अगर कोई भी आता है और आपको बोलेगा बहुवचन बनाने के लिए कि बहुवचन बनाओ, तब आप क्या करोगे, उसमें ई एस लगाकर बहुवचन बनाओगे, ना कि एस लगाकर। एस नहीं लगाना है, ई एस लगाना है। ओके, जैसे कि देखो फॉक्स, ए ओ एक्स, मैंने क्या बोला, जिस वर्ड के अंत में फॉक्स मतलब एक्स आया है, जिस वर्ड के अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, ये सारे लेटर्स हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं, जिस वर्ड के अंत में आते हैं आपसे बहुवचन बनवाता है तो आप हमेशा क्या लगाओगे, ई एस। ओके, जैसे फॉक्स, बॉक्स, क्लास, चर्च, ब्रश, वॉच, मैच, बस, हीरो, मैंगो, हॉर्स, बेंच, टैक्स एंड टॉपेज। भूल मत जाना। अब इसके अंदर एक हमारा नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताया कि जिसके अंत में सी एच आया हो, ये आपका एक अलग से फैक्ट है कि जिस वर्ड के अंत में सी एच आया हो लेकिन उसका हिंदी में क्या निकले, का निकलता है, तब आपको बहुवचन बनाने के लिए एस लगाना है ओनली, ना कि ई एस लगाना है। ओके, जैसे कि स्टोमक, स्टोमच नहीं बोलते, स्टोमक बोला जाता है, इसलिए
इसमें क्या लगेगा, एस, स्टोमक, मोनार्क एंड कंक। ओके, ये यही वर्ड है जिनमें एस लगेगा। अंत में हमारा सी एच आ रहा है लेकिन फिर भी एस लगा रहे हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या निकलता है, का। ओके, नेक्स्ट रूल, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए काफी बदलाव किया जाता है। जैसे ये एग्जैक्ट हैं और एग्जैक्ट रहेंगे, आप इसमें कुछ ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। जैसे कि वुमेन, WOMAN, तो वुमेन का बनेगा वुमेन, MEN। FOOT, फूट, फूट का बनेगा फीट। TOOTH, टूथ, टूथ का बनेगा टीथ। MEN, ओके। माउस का बनेगा माइस, MICE, चाइल्ड का चिल्ड्रन। गूस का गीस, माउथफुल का माउथफुल्स, लूज का लाइज, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स। ये वर्ड जो है इस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में डिजिट टू डिजिट आएंगे, चेंज नहीं होगा, सेम कॉपी पेस्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट वन। अब कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में या तो एप आएगा या फिर एप ई आएगा और आपको बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या है कि आपको क्या लगाना है, VES, इनको हटाना है। एप या एप ई आएगा, आपसे बहुवचन बनवाएगा, तो इनको हटाकर इनकी जगह पे क्या लिखना है आपको, VES ओनली। देखो, WALF, एप आया ना, एप को हटाओगे VES लगाओगे, पॉइंट क्लियर है ना। वॉल्व का वॉप्स, वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स, नाइफ्स, माई सेल्फ, पॉइंट करना, माई सेल्फ का अवर सेल्फ बनता है बहुवचन। ओके, लीप का लीप्स, लूप का लॉप्स, काप का काप्स, एप का एप्स, सेल्फ का सेल्फ्स। ओके, समझ में आ गया। इतने पॉइंट जो हैं इनमें क्या बनेगा आपका, VES है। लेकिन ये वाले जो वर्ड हैं ये मैं लिख के देता हूं, नेवी और एयरफोर्स में एक नंबर का आता है, इन्हीं में से सेम डिजिट चेंज नहीं होगा, ऐसा ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन आएंगे। ओके, अभी क्या है कि आपके अपवाद हैं, एक्सेप्शंस। ओके, अपवाद हैं कि इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ जो हमारा एप ई जो मैंने आपको बताया था ये हटाना नहीं है, बल्कि इनमें एस जोड़ना है। ऊपर वाले में एप ही आ रहा था, इनको हटाकर आप, ठीक है, समझ में आया ना। तो आप क्या उसमें VS लगा रहे थे, इसमें VS आपको नहीं लगाना है। शेप का शेप्स बनेगा, रूप का रूप्स, केप का केप्स, रीप का रीप्स, स्ट्राइप का स्ट्राइप्स, टप्स का टप्स, क्लिप का क्लिप्स, गल्फ, ग्रीप, चीप, बिलीफ प्रूफ। ओके, नेक्स्ट वन। ये कह रहा है जब कोई नाउन होता है उसके अंत तो वाई आया हो, क्या आया हो, वाई। अगर वाई आया हो और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, आपको पता है कि वॉवेल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। AEIOU को छोड़कर कोई भी लेटर्स आता है और जिसके कोई भी लेटर आए, मतलब वाई आया हो, उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, आपसे बोलेगा बहुवचन बनाने के लिए, तो आपको करना क्या है कि वाई की जगह पे IES लगाना है ओनली। जैसे कि ड्यूटी, DUTY, वाई हटाओगे IS लगाओगे। आर्मी, वाई हटाओगे IS लगाओगे। बेबी, वाई हटाओगे IS लगाओगे। क्लियर हुआ ना। पॉइंट आप याद रखना, ड्यूटी, आर्मी, सिटी, लेडी, क्राई, फ्लाई, बेबी, ड्यूटी, स्टोरी एंड स्पाई। ओके, अब कह रहा है कि वाई वाई तो आएगा, लेकिन वाई से पहले अगर कोई भी वॉवेल्स आता है, पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था तब आप IES लगा रहे थे। अगर वॉवेल्स आता है
तो आपको कुछ भी हटाना नहीं है, बल्कि वाई के साथ एस और लगाना है बहुवचन बनाने के लिए। ओके, जैसे कि कीस, वैली वैलिस, टॉय टॉयस, मंकी मंकीस, प्लेस डे, बॉय रे। ओके, पॉइंट क्लियर है। एक हमारा ए पॉइंट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंफ्यूज होता है ए पॉइंट जब आप दो तरीके से आता है, एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, दूसरा आता है एरर में कि आपको मतलब ऑलरेडी बहुवचन दिया जाता है, आप कंफ्यूज होते हैं कि वर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि सिंगुलर है, बट ऐसा होता नहीं है। ओके, देखो एक वाला पॉइंट खुद कह रहा है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन अनियमित तरीके से बनता है जो महत्वपूर्ण है। क्लियर है ना? जैसे कि अजेंडम, सिंगुलर क्या है अजेंडम है, तो उसका बहुवचन क्या बनेगा अजेंडा। डाटम डाटा, क्यूरम क्यूरम्स, क्यूरिकलम्स क्यूरिकलम्स, ओसिस ओसिस। आपका हिंट क्या है? जब एस आई एस आता है, जो किसी वर्ड के लास्ट में एस आई एस आएगा, बहुवचन बनवाएगा, तो आपको आई हटाकर ई लगाना है, एस ई एस, कौन सा भी वर्ड हो। जैसे लिखा है इसमें एनालिसिस, ओसिस, हाइपोथेसिस, क्रेसिस, थेसिस। ये आपको याद नहीं करने हैं, बस हिंट याद रखना है। ओके, नो कंफ्यूजन। मीडिया का भी आप याद कर लेना, मीडियम, डिक्टम, मोमेंटम। ओके, ये सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोगों को काम आएगा। ओके, समझ में आ गया ना? ये लास्ट पॉइंट हमारा है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का बहुवचन बनाने के लिए प्रिंसिपल, मेन या रूट, इसका मतलब होता है कि जो हमारा मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड में आपको एस लगा के बहुवचन बनाना है, ओनली एस, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। ओके, बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड में क्या है, फ्रेंड हमारा मेन वर्ड है, तो बॉयफ्रेंड्स। सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप सन, स्टेप सन्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। पासर वाई, पासर्स वाई। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। ओके, लास्ट वन है हमारा इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर्स इन चीफ। ओके, बट नोट में अलग से बोला गया है कि जब ये वाले वर्ड आते हैं और इनके साथ अगर मैन या वुमन लगा हो, तो मैन या वुमन आया हो, तो दोनों को बहुवचन बनाया जाता है। दोनों का मतलब होता है जैसे कि मैन टीचर, तो मैन भी एक अलग से नाउन है, मतलब वर्ड है, टीचर भी अलग से वर्ड है। कुल मिला के जिस वर्ड में मैन या वुमेन जुड़ा होगा, तब आप बहुवचन बनाओगे तो दोनों बहुवचन बनेंगे, मतलब मैन का एमएन बनेगा, टीचर का टीचर बनेगा, टीचर्स। ओके, मैन ड्राइवर, तो मैन ड्राइवर्स। ओके, ये आपका क्या है एक्सेप्शन पॉइंट, अपवाद है कि मैन ईटर का मैन ईटर्स रहेगा, इसमें ई नहीं लगेगा। ओके, वुमेन का वुमन एटर्स बनता है। क्यों वुमन एटर्स होता है कि वन हु हेट्स वुमेन, जो औरत से नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं, वुमन एटर है, मतलब एक आदमी है इसलिए। ओके, नेक्स्ट वन, किसी लेटर, फिगर, कोई भी शॉर्ट फॉर्म आए तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के बहुवचन बनाया जाता है। ओके, मैंने बोला कोई भी हो, चाहे आपका कोई लेटर हो, जैसे मैंने बोला टी वाई जेड, कोई भी लेटर ले लो, कोई भी लेटर्स आएगा उसमें आपसे बोलता है कि बहुवचन बनाओ, तो सिर्फ जस्ट टी लिया,
आपसे बोलेगा कि इसका बनाओ बहुवचन, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, बन गया बहुवचन। कोई भी शॉर्ट फॉर्म, मैं लिया बॉय, बी सॉरी, मैं ले लिया मान लो बी ए, आपसे बोलेगा बनाओ बहुवचन, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, बन गया। ओके। अब पॉइंट तो अगला क्या कह रहा है, कोई भी नंबर ले लो, डिजिट ले लो, मैं ले लो 5, 5, बनाना है बहुवचन, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, बन गया। ओके। बस ए वाला वर्ड याद रखना, इफ एंड बट, बट का वर्ड्स बनता है, इफ का इफ्स रहता है। ओके। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं, आप समझ सकते हो। माइंड योर इफ एंड बर्ड्स, तो माइंड योर इफ्स एंड बर्ड्स करेक्ट होगा। ओके। जैसे दे आर टू एम एंड टू ई इन द कमिटी, तो बहुवचन बनेगा तो एम पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और ई में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। समझ में आ गया ना। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।